क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि जो भी हमारी मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, पेट्रोल है, कार है, कोई भी इंजन है, उसमें फ्यूल के तौर पे कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, मोबिल, पैराफिन, वैक्स भी इसके अंदर शामिल है। और इस टॉपिक का नाम है एल्केन, जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड व्यूअर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्पस क्या है। देखिए, ये वीडियो किनके मतलब का है। अगर आप उनमें से हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, नहीं तो जय हिंद। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो मतलब का है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो मतलब का है बीएससी सेमेस्टर 5 यूपी में यही सेमेस्टर 5 में ये एल्केन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल आईआईटी मेंस, नीट, यूजीसी या और एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसमें सारा सिलेबस आता है तो उनके भी ये मतलब का है। तो ये अगर आपके मतलब का है आप इसको कंटिन्यू करें, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखिए, ये जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, एक बात इसके लिए आप याद रखिएगा कि ये जो सीरीज़ है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है और ये सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेवल पे कोई भी कंपटीशन हो, तो बहुत काम की चीज़ है। तो देखिए, टॉपिक है हमारा एल्केन्स। छोटी छोटी बातें आप देखते चलिएगा। देखिए, पहली चीज़ मैंने लिखी है एल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स, और पैराफिन्स का मतलब है लेस रिएक्टिविटी। यानी एल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और इसीलिए इनके लिए एक टर्म चलता है पैराफिन्स। देखिए, आप जानते हो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, डेनिश, इस तरह से तमाम वर्ड्स यूज़ होते हैं। ग्रीक और इंग्लिश टर्म जो होते हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो बाकी और टर्म्स हैं उनका मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो पैराफिन्स का मैंने टुकड़े नहीं किए, पूरे का मतलब बता दिया, लेस रिएक्टिविटी। ये एल्केन हो गए। अब देखिए, एक टर्म मैं यूज़ करूँगा वो है जीएफ। देखिए, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। एक कॉपी आज ही से बना लीजिए और पूरा मेरे साथ नोट करते चलिए। जनरल फार्मूला जीएफ कभी भी लिखूँगा तो उसका मतलब होगा जनरल फार्मूला। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, और वैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं RH। CnH2n+2, C है कार्बन, H है हाइड्रोजन। देखिए, C है कार्बन, H है हाइड्रोजन, N है नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, R है एल्काइल ग्रुप, R में H ऐड कर दो
तो वो एल्केन बन जाता है। तो CnH2n+2 ये हमारा एक फार्मूला सामने आता है। ये जनरल फार्मूला है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए n की जगह हम 4 रखेंगे तो हो जाएगा C4H2 × 4 + 2। आपको सिर्फ इस फार्मूले में n की जगह 4 पुट कर देना है, तो ये फार्मूला आ जाएगा C4H10। ये एल्केन है, इसका नाम ब्यूटेन है। और अगर हम इसको RH की फॉर्म में रखें, एक H इसमें कम कर दीजिए तो जाएगा C4H9H। तो इसमें देखिए आपके लिए क्लियर है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका R है और ये तो आपने देख ही लिया H। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें इंट्रो है इसका डिटेल में। तो ये हमारा एल्केन के बारे में है और ये इसके जनरल फार्मूले हैं। अब आप देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भैया एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो आपने कहा एल्केन -H = एल्काइल ग्रुप। बिल्कुल सिंपल तरीका, एल्केन में माइनस कर दो H। आप एल्केन ले लो, उसमें माइनस कर दो H को, एल्काइल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, जैसे CnH2n+2 और इसमें एक H को माइनस कर दें। अब कभी कभी स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत होती है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है। देखिए इसमें कार्बन है n के इक्वल और हाइड्रोजन है 2n+2 के अंदर। इन हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन माइनस करना, 1 हाइड्रोजन, तो 2n+2 में अगर आप 1 माइनस करोगे तो +2 - 1 माइनस ये +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2n+1। तो ये = आएगा CnH2n+1। इसमें एक आपका एक ये वैलेंसी फ्री होगी, क्योंकि ग्रुप जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है और कंपाउंड जो होता है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर से बोर्ड की तरफ आप देखें और मैं आपको एक बार तेज़ी से बोर्ड पे लिखी चीज़ें समझा देता हूँ। टॉपिक है एल्केन, इनको पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी एक रिएक्टिविटी है, बहुत कम रिएक्टिव होती है। जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। CnH2n+2 में N नंबर है, C कार्बन, H हाइड्रोजन और N उनके नंबर है। ये नंबरिंग 1 से शुरू होती है और कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं। फिर एक फार्मूले में ये R लिखा है, R है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप का मतलब एल्केन -H = एल्काइल ग्रुप। ये कंपाउंड है, इसका फार्मूला है, इसमें एक H को माइनस किया तो ये हो गया CnH2n+1। और चूँकि ये ग्रुप बन चुका है तो इसकी कम से कम एक वैलेंसी फ्री ज़रूर होगी, इसीलिए यहाँ पर एक हम लोगों ने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारा हुआ बिल्कुल शुरुआती बात। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रह गई और वो है लेस रिएक्टिविटी। ये लेस रिएक्टिव क्यों होती है? अब अगर हम यहाँ पे एक सवाल बनाते हैं वाई, मतलब अगर आप लिखना चाहें वाई एल्केन्स आर
लेस रिएक्टिव। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्टिविटी कम क्यों है, उसका कारण क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स हैव ऑल बॉन्ड्स सिंगल, सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं और सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होते हैं। जब डबल और ट्रिपल होंगे तो पाई बॉन्ड होंगे। एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड दैट इज डबल एंड ट्रिपल। तो एक तो पहली बात, रिएक्टिव होने के लिए पाई बॉन्ड का होना ज़रूरी है और इनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। और दूसरी चीज़ एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सारे कंपाउंड्स में सिर्फ एल्केन ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो चूँकि इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है इसलिए ये रिएक्टिव भी नहीं होते। तो ये इसका मैंने आपको रीज़न बताया। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो वो कैसे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा। अच्छा, अब देखिए ये हमारा कॉज हो गया कि एक रिएक्टिविटी इनकी कम क्यों होती। अब बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे आपको पता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी में कोई भी आप लेंगे कंपाउंड तो कोई भी फैमिली होगी तो उनके अंदर एक होमोलॉगस सीरीज होगी। होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनको हम होमोलॉग्स कहते हैं। होमोलॉग्स एक सीरीज़ होती है। सीरीज़ क्या होती है, एक जो जनरल फार्मूला है उसमें n की जगह 1 2 3 4 5 6 सब रखते जाइए, आपको सीरीज़ मिल जाएगी। अब जैसे देखिए हमारा जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 है। अब जैसे हमने इसमें n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएं। अब यहाँ पर 1 रखिए, ये बनेगा CH4, ये बनेगा C2H6, ये बनेगा C3H8, ये बनेगा C4H10, ये बनेगा C5H12। भाई कैसे निकाला, देखिए n की जगह 1 रखिए, C1H2 × 1 + 2, 2 × 1 2 हुआ, 2 + 2 4 हुआ, ये वैल्यू क्या आ गई, ये CH4 आ गया। 2 रखिए, C2H, n की जगह 2 रखना है, 2 × 2 + 2, C2H, 2 2 या 4 + 2 6, C2H6 एंड सो ऑन। ऐसे आप आगे निकाल सकते हो। अच्छा, इनमें लगातार दो कोई मेंबर देखिए, उनके बीच का आप डिफरेंस देखिए। जैसे C2H6 में CH4 को माइनस करिए। अब भैया कैसे माइनस करेंगे, देखो ना, ऐसे लिख लिया, चलिए माइनस कर देते हैं। तो इसमें कुछ कैरी वैरी का चक्कर नहीं है, किधर से भी कर लो। ये C2 है, ये C1 है, तो ये C बचा और 6 - 4 2 बचा, CH2 का डिफरेंस आया। ऐसे ही C3H8, इसमें C2H6 माइनस कर दो, 3 - 2 1, तो ये C हो गया, 8 - 6 2 हो गया, तो CH2 हो गया। ऐसे आप कोई भी मेंबर, दो सक्सेसिव मेंबर ले लो, उनके बीच जो डिफरेंस होता है कितना होता है, हमेशा CH2 होता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स
या होमोलॉग्स ऑफ homologous series is CH2। CH2 का डिफरेंस होता है, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, ध्यान से करते चलिएगा, मैं जो जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ इन्हीं पे बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसीलिए आप इसको पढ़ते चलिएगा और फिर पहले मैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए मोलर मास इसका कितना होगा, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, 1 × 2 2, कितना हुआ 14। AMU भी लिख सकते हैं आप, या U लिख सकते हैं आप, या ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी दो सक्सेसिव होमोलॉग्स हैं उनका फॉर्मूले का डिफरेंस CH2 होता है और उनका जो मोलर मास है उसका जो डिफरेंस होता है वो 14 होता है। तो अब फिर से एक बार बोर्ड पे आ जाइए और मैं पूरे बोर्ड को जल्दी से बताता हूँ। देखिए ये टॉपिक हमको लेना है होमोलॉगस सीरीज़। हमें पता है वी हैव सो मैनी फैमिलीज़ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे एल्केन्स, वैसे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल एंड सो ऑन। हर एक फैमिली में एक सीरीज़ बनती है जिसको हम होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं, उसके मेंबर्स को होमोलॉग्स कहते हैं और इनको सीरीज़ को बनाने के लिए हमको ये एक जनरल फार्मूला चाहिए होता है और उसमें n की जगह, ये वेरिएबल है, उसकी जगह हम वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे हम पुट करके वी विल गेट फार्मूले ऑफ ईच मेंबर, ईच होमोलॉग्स। जैसे n की जगह 1 यहाँ रख के देखिए, 2 रख के देखिए, कैसे कैलकुलेशन है वो बताया और क्या निकला ये है आपका। इनके कोई भी सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव का मतलब ऊपर नीचे वाले मेंबर, कोई भी दो मेंबर ले लीजिए, उनके फार्मूलों का डिफरेंस CH2 आता है। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ की एक प्रॉपर्टी है कि हर एक सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस CH2 होता है और मोलर मास का डिफरेंस 14 होता है। CH2 से आप 12 + 2 निकाल सकते हैं। ये यूनिट है मोलर मास का, AMU, U या ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास और ग्राम पर मोल, कोई भी आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई होमोलॉगस सीरीज़। इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया है इसमें कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन कराऊं तो आप फिर कॉपी पेन लेके बैठिए और उनको मेरे बताने से पहले उसको सॉल्व करिए और आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो हो गई ना आपकी ऑफलाइन क्लास जैसी। आप भले ही अकेले हो लेकिन मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए सीरीज़ हो गई हमारी, सीरीज़ की बात हम समझ गए। एक अगर हम एल्केन के सोर्सेस की बात करें कि एल्केन के सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एल्केन, तो इसका जो मेन सोर्स है उसको आप याद रखिए और इसका जो मेन सोर्स है वो है पेट्रोलियम। जब हम ज़मीन को खोदते हैं, ज़मीन में मिट्टी है कदमों के तले, और उसको जब हम खोदते हैं तो हमको खोदते 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 मिट्टी मिलती जाती है, फिर पानी मिलता है, और खोदते जाएंगे और खोदते जाएंगे, रॉक्स मिलेंगी, चट्टानें मिलेंगी, बहुत हार्ड होता जाएगा और एक ऐसी रॉक मिलेगी
जो बहुत हार्ड है, और उसके नीचे भंडार है एक फॉसिल फ्यूल जिसको बनाने में नेचर को हज़ारों साल लगे, और वो पेट्रोलियम है। एक गहरे रंग का, काले या भूरे रंग का, एक गंदा सा, चिपचिपा, एक ख़राब स्मेल वाला एक मिक्सचर, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसको ज़मीन से निकाला जाता है, रिफाइनिंग की जाती है, तो इसी से पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, मोबिल, पैराफिन वैक्स, मोम, ये सब चीज़ें मिलती हैं। वैसलीन, जब आप वैसलीन जेली, वो पेट्रोलियम जेली है। ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा एल्केन है। तो एल्केन का सबसे बड़ा सोर्स पेट्रोलियम है। अच्छा, ये इस कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हो गया इनका। अगर हम नेम की बात करें तो नेम में इनका आयुपैक नेम ही ज़्यादा चलते हैं, और ये इनका आयुपैक नेम ही है। एल्केन इज़ द आयुपैक नेम ऑफ एल्केन। इस एल्केन के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा है एल्क, एक टुकड़ा है एन। एल्क हमको बताता है, क्या बताता है, कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। अभी मैंने आपको 12 तक बताए हैं। देखिए, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब टर्म हम लोग एल्क की जगह पर लिखते हैं। एल्क का मतलब यही न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल मतलब रिलेटेड विद नंबर, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब लगा दो, चिपका दो, तो पहले लिखे जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा मीथेन, और मैंने मीथेन को उठाया और ज़ोर से पटक दिया ज़मीन पर, तड़ाक से आवाज़ आई, और मैंने पूछा कितने टुकड़े हुए, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को बताना है 2 टुकड़े हुए। कौन से 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हुआ मेथ, एक टुकड़ा हुआ एन। मेथ और एन, मेथ से क्या पता चलता है कि इसके अंदर एक कार्बन है, और एन से पता चलता है कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। हालांकि इसमें एक ही कार्बन है, लेकिन बाकी किसी भी मेंबर में अगर एन लिखा है तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल है। जैसे मैं दूसरा एक नाम ले लेता हूँ, मैंने अब लिया इथेन। अब देखिए, इथेन से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, एथ। एथ का मतलब देयर आर 2 कार्बन्स, और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 ही कार्बन है एथ, और उसके बीच सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, प्रोपेन। अभी प्रोप का क्या मतलब है और एन का क्या मतलब है, आप भी दिमाग लगाइए। उम्मीद है सही सोचा होगा। 3 कार्बन, और एन का मतलब इन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो ये इनका आयुपैक नेम है। इस तरीके से हम आयुपैक नेम करते हैं। एल्केन के आयुपैक के लिए कुछ मैं कठिन एग्जाम्पल भी लेके आऊँगा। कुछ मैं एग्जाम्पल अभी आपको करवाता हूँ। और एल्केन का अगर और आपको डिटेल चाहिए फ़िलहाल,
तो मैं आपको कुछ वीडियो है, मैं आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने शेयर किए हुए हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये लिया, एक एग्ज़ाम्पल ये लिया, एक एग्ज़ाम्पल ये लिया, एक एग्ज़ाम्पल ये लिया। फ़िलहाल मैं अभी इतने एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आयुपैक नेम आपको इसका करना है, किसी भी कंपाउंड का आयुपैक नेम करना हो तो उसका तरीका यही है कि कार्बन की नंबरिंग करो। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 के लिए H लगाओ और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, N लगाओ, इथेन हो गया। दूसरे कंपाउंड में कुछ ब्रांचेस हैं, 1 2 3। रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट द वीडियो फॉर आयुपैक नेम्स, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो जिनको नहीं आता है वो पहले उसको पढ़ें, फिर इसको आए तो मज़ा आएगी। अब देखिए इसमें ये मैंने एक चेन ले ली, 1 2 3 कार्बन पे नंबर, ये मेन चेन हो गई। ये इसमें एक ब्रांच हो गई, ब्रांच नंबर 2 पे है, और ये ब्रांच है मिथाइल। इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए 3 के लिए प्रोप लिखा और उसके आगे एन लिखा तो प्रोपेन हो गया। अब 2 नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, ब्रांच को पहले लिखा जाता है। इसको आती है, इसको नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 तो ये ब्रांच नंबर 3 पे होती, और इधर से करते 1 2 3 4 तो ये ब्रांच नंबर 2 पे होती। तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से ब्रांच नियरेस्ट हो। तो क्लियर है, अब इसका नंबरिंग हमको इधर से करनी, 1 2 3 4। क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे मिथाइल, पे 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस कंपाउंड में आइए 1 2 3 4, 2 ब्रांचेस हैं, 2 के लिए डाई लगता है। क्या नाम इसका बनेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम बनेगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। गौर करने वाली बात है, 2 नंबर हो तो कॉमा लगाइए, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगाइए। ये 3 लिखा है, ये डी लिखा है, इनके बीच में डैश लगाइए। इसका नाम करना, ये नाम कठिन है। देखिए 1 2 3 4, एक ब्रांच 3 पर है, एक ब्रांच 4 पर है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, एक ब्रांच 2 पर है, एक 3 पर है। दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है, लेकिन ये मिथाइल है, ये M से शुरू होता है, ये इथाइल है, ये E से शुरू होता है। तो जब ऐसा हो, एक से ज़्यादा हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको उसको अरेंज करना है, तो अभी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। बाकी मैं जब एल्केन टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एल्केन के आयुपैक नेम भी होंगे, और आयुपैक नेम के लिए बेहतर है कि हम एक मिक्स टाइप का काम करें, तो वो आयुपैक के साथ ही होता है। इसीलिए आयुपैक को इन टॉपिक से अलग रखते हैं। चूँकि आज इंट्रो है तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आज मैं बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, पहले इथाइल लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली, पहले 2 डैश इथाइल,
3 डैश, फिर यहाँ डैश लगाएंगे 3 मिथाइल, और ये हो गया हमारा ब्यूटेन, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो अभी को आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो इसमें ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। आराम से आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सीधे सीधे तौर पे क्या चीज़ मिल रही है वो आपके सामने है। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो इंट्रो में लूँगा। तो एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन से ज़रूर पढ़नी है, वो है आयुपैक नेमिंग। तो वो सभी में काम में आएगी, हर चैप्टर में, वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आगे हम चलते हैं और एक बढ़िया टॉपिक लेते हैं जिसमें है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एल्केन। कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन टाइप के होते हैं, इसमें ये मामला चलता है। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 4 तरह के कार्बन होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 4 टाइप के कार्बन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए इसको अब हम समझते हैं। देखिए सिर्फ हमको ये देखना है कि जो कार्बन, जैसे एक का मैं लिखता हूँ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 2 3 4 carbons are called 1 degree 2 degree 3 degree and 4 degree कार्बन्स। जो कार्बन सीधे सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो वो है 1 डिग्री कार्बन। जो कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो वो है 2 डिग्री कार्बन। जो कार्बन सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है वो है 3, और जो कार्बन सीधे सीधे 4 कार्बन से जुड़ा है, कितना सिंपल है, 1 2 3 4। और अगर पूछे कोई 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखिए अगर उसको हम लिखें, कैसे लिखेंगे, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। कार्बन नहीं लिखें बल्कि हाइड्रोजन लिखें। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन आर कॉल्ड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। जो कार्बन सीधे सीधे 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, जो हाइड्रोजन, उसको कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन सीधे सीधे 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, ऐसे ही 3 डिग्री। सवाल ये है कि वाई 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल क्यों नहीं है? इसको समझने के लिए एक बात को आपको समझना ज़रूरी है कि भैया देखिए, अब अगर कोई कार्बन, जिस कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़े हैं वो होता है 4 डिग्री कार्बन। ये है 4 डिग्री कार्बन। अब इससे अगर डायरेक्टली
डायरेक्टली 1 2 3 4 कार्बन जुड़ गए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अब इसमें कुछ जुड़ नहीं सकता है, इसीलिए 4 डिग्री कार्बन तो है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन इस पे मैं बनाता हूँ और ये आप अपना होमवर्क मानिए। एक मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, जैसे मैंने CH3 CH2 ये मैंने एक आपको कंपाउंड दे दिया। तो आपसे पूछा गया इसमें बताइए कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है और कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन है। सबसे पहले आप देखिए ये कार्बन से डायरेक्टली डंडी ये लगी। पहले ये समझिए CH3 है तो C से H नहीं जुड़ा है, ये आपको पता होगा। C से C जुड़ा है। ये कहानी देखो कुछ ऐसी है, थोड़ा इसको और खोल के समझिए। जिनको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है थोड़ा सा उनके लिए मैं कुछ चीज़ों को सरल करने जा रहा हूँ। देखिए जैसे C से CH3 लिखा तो C से 3 H जोड़ दी, देखिए CH हो गया। उसके बाद डंडी लगाए, CH2 है C के साथ 2 H लगा दीजिए। फिर आगे बढ़े इस C पे आए, इससे CH3 है, देखिए ये 3 H, नीचे CH3 है इससे 3 H, आगे देखिए ये CH2 है। अब ऐसे इसको खोल लीजिए और इसको याद कर लीजिए, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होता है, कोवैलेंसी हाइड्रोजन 1 होता है। यानी हाइड्रोजन से हमेशा एक डंडी लगेगी और कार्बन से हमेशा 4 डंडी लगेंगी। और अगर तुम इन डंडी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो तुम्हारी 40 डंडी लगेंगी तुमको। इतना सरल चीज़ है। कार्बन से कोई भी कार्बन आप देखिए 4 डंडी 1 2 3 4, कोई भी कार्बन के साथ 4 डंडी लगी होंगी। किसी भी हाइड्रोजन के साथ 1 डंडी लगी होगी। अगर ऐसा लगा है तो ठीक है, नहीं तो डंडी आपको लगेगी। अब देखिए मैं दिखाता हूँ इस कार्बन से, एक्चुअल में इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। इस कार्बन से एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये आगे और कार्बन से मतलब नहीं, डायरेक्ट एक काउंट किया जाएगा। इस कार्बन से एक ये कार्बन 2 डिग्री। इस कार्बन से एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, ये 3 डिग्री। इस कार्बन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये 2 डिग्री। ऐसे ये 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ये 4 डिग्री है। देखिए ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ, आजमा के देख लीजिए। नहीं तो भटकते रहिए, बड़े बड़े यूट्यूबर कोई आपका जवाब नहीं देंगे, मैं दूंगा आपका जवाब। ये वाला भी छूट गया, ये 1 डिग्री है। एक्चुअल में जितने भी CH3 होंगे वो सब 1 डिग्री होते हैं, तो इसलिए इसको निकालना बहुत कठिन है, बहुत सरल है। देखिए 1 डिग्री कितने, जितने भी CH3 होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 हैं 1 डिग्री कार्बन। और हाइड्रोजन कितने होंगे 9 3 12 3 15, तो 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़े हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन है 15 हो गए। 2 डिग्री कार्बन देखो CH2 वाले होंगे वो 2 डिग्री होंगे, CH2 CH2 CH2, 3 जो 2 डिग्री कार्बन है, जो 2 डिग्री कार्बन है
उनके अगर नंबर देखोगे तो 3 नंबर होंगे 2 डिग्री कार्बन के, 3, एक ये है, एक ये, एक ये, और 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन। जितने भी 2 डिग्री से जुड़े हैं उनको हम बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से कितने जुड़े हैं? 6 हो गए, 3 2 जा 6। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? अब 3 डिग्री कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली 3 जुड़ा हो। तो मोस्टली क्या होता है कि जो CH, जितने भी आपको CH दिखते हैं, एल्केन की बात कर रहा हूँ, एक CH ये दिख रहा है और मुझे कोई CH नहीं दिख रहा है, तो 3 डिग्री कार्बन 1 हुआ और 3 डिग्री हाइड्रोजन वो भी 1 ही होगा। और आइए 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 डिग्री कार्बन 1 है और 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं होता है। तो ये आपका सीधा सीधा इंट्रो है। इस इंट्रो पे जब भी आप जाएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये इंट्रो है आपका, ये आपके कॉन्सेप्ट को इनिशियली मजबूत करेगा। लगभग 40 मिनट की ये क्लास हो गई है, तो ये आपके 30 से 40 मिनट का एक जो वीडियो लेक्चर होता है वो ऑफलाइन क्लास के 1 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप साथ में नोट भी करते हो, आपको कुछ सवाल जवाब भी होते हैं, वो यहाँ पर नहीं होते हैं। तो 40 मिनट में जो मिला वही 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास में मिलता है। तो इसको पढ़िए, मज़े लूटिए, कुछ ना आए तो पूछिए। सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर दो भाई, कोई पैसा लगता है क्या यार, एक बटन ही तो दबानी है। और लाल वाली रेड जो बटन घंटी वाली है उसको भी प्रेस कर दो और ऑल ऑप्शन में करिए, क्योंकि जितने भी कोई भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिस सबसे पहले मिलेगी और आप फिर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए ना, लाइक तो अभी करी दो भाई, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप? यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक तो बनता है ना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।